हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आर्ट एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रजनीश सिंह। और जैसा कि आपको पता है, हमने स्टार्ट कर दिया है सीबीएसई का महा रिवीजन। हम बात कर रहे हैं आज मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर के लिए मैं आपके लिए 2 वीडियो लेके आऊंगा। जी बच्चों, 2। फर्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केवल बेसिक्स फॉर्म, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की और ऐसे छोटे क्वेश्चंस की जो हमारे लिए सीबीएसई के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पार्ट नंबर 2 में मैं बात करूंगा इस चैप्टर में यूज होने वाली वर्ड प्रॉब्लम्स की, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स पता होनी चाहिए, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जी हाँ, आप में से काफी बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में काफी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम से अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी। पार्ट 2 वर्ड प्रॉब्लम से होगा, पार्ट 1 बेसिक्स, इसका रिवीजन होगा, कॉन्सेप्ट्स होगा और कुछ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y, और a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, b हमारा कोफिशिएंट ऑफ y, c हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाता है। ये सबको पता है, बट चैप्टर में बात हो रही है 2 इक्वेशंस की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस जो आपको दी जाएंगी, हमेशा याद है उनका जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म होते हैं। a1 कोफिशिएंट ऑफ x, b1 कोफिशिएंट ऑफ y, c1 कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन के लिए, a2 कोफिशिएंट ऑफ x, b2 कोफिशिएंट ऑफ y, c2 कांस्टेंट टर्म सेकंड इक्वेशन के लिए। यहाँ बच्चों a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो रियल नंबर्स होते हैं, सबको आपको पता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक कि हम कैसे 2 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के ग्राफ को, तो हमने यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ठीक है, आपको ये फाइंड करना है। उसके बाद आपको ये 3 कोफिशिएंट्स का जो रेशियो होता है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, यानी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को फाइंड करना है, ठीक है। फिर आपस में इनको ये देखना है कि ये क्या आपस में इक्वल है, इनमें से कौन से 2 इक्वल हैं या तीनों आपस में इक्वल हैं। तो ऐसी 3 कंडीशंस हो जाती हैं। हम बात करेंगे हमारी कंडीशन नंबर 1 और इनके ग्राफ और इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, और उसके बाद हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 में इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मान लीजिए आपने a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को देखा और ये आपस में इक्वल नहीं है, तो याद रखिए इस केस में दोनों लीनियर इक्वेशन जो आपको दी गई उनका जो ग्राफ होगा एक दूसरे को एग्जैक्ट 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। और 2 लाइन का जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन का, जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसके उतने ही सोल्यूशन होते हैं। तो इस केस में ग्राफ तो मैंने आपको बताया इंटरसेक्ट एट अ 1 पॉइंट एग्जैक्ट, तो यूनिक सोल्यूशन होगा, एग्जैक्ट 1 सोल्यूशन होगा। जी हाँ बच्चों, ये कंडीशन याद रखिएगा A1, ठीक है। इसी कंडीशन को हमें सॉल्व भी करना होता है, ठीक है। सॉल्व करने के 3 मेथड आपको मैंने पता ही अलजेब्रिक में होते हैं, ठीक है, उसके हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की। कंडीशन नंबर 2 में क्या आपको देखना है, कंडीशन नंबर 2 में अगर मान लीजिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो हो जाता है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जी हाँ बच्चों, ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो जब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। जी हाँ, पैरेलल, और 2 पैरेलल लाइन आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये नो सोल्यूशन की कंडीशंस है। कौन सी कंडीशन है बच्चों? नो सोल्यूशंस, यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होंगे और ग्राफ इसका पैरेलल लाइन, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। थर्ड कंडीशन हमारी इक्वल, तीनों कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो इक्वल होता है। तो जी हाँ, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन सॉरी बच्चों जो होगा इसका हमारा कुछ नहीं होगा, एक लाइन दूसरे लाइन के ओवरलैप यानी कोइंसाइड करेंगी। जी हाँ बच्चों, लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कोइंसाइड करेंगी। अब आप खुद सोचिए, जब कोइंसाइड करेंगी तो एक दूसरे को कितने पॉइंट पर टच कर रही होंगी? इनफाइनाइट। तो ये कंडीशंस हो जाती है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की, ठीक है, या लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, ठीक है बच्चों। चलिए तो हाँ, आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किन्हीं भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के एक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सोल्यूशंस होती हैं, तो वो कंसिस्टेंट के अंदर आती है। जी हाँ बच्चों, और अगर कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन, तो उस कंडीशन को हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, चाहे अगर उस इक्वेशन के सोल्यूशन है, चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट, तब कंसिस्टेंट, और नहीं है यानी नो सोल्यूशन है, पैरेलल लाइंस है, तो इनकंसिस्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पैरेलल इक्वेशंस दे रखी हैं आपको। पहली इक्वेशंस आपको यहाँ दे रखी है x प्लस
4y माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 8y प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये बताना है कि एग्जैक्ट कितने सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक है जो भी है। तो आपको पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट यानी a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 4, c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी, b2 की वैल्यू -8 आएगी और c2 की वैल्यू 12 आएगी। तो सबसे पहले आपको a1 अपॉन a2 फाइंड करना है 1/3, फिर b1 अपॉन b2 फाइंड करना है जो कि आ रहा है 4 माइनस 1/8 यानी -1/2। c1 अपॉन c2 की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको दिख गया कि यहाँ a1 अपॉन a2 पहले ही नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो रहा है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इसका जो हमारा सोल्यूशन होगा यूनिक सोल्यूशन होगा बच्चों, एग्जैक्ट, और ग्राफ जो होगा इसका एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। मैं आपको काफी क्वेश्चन की ऐसी प्रैक्टिस करा दूंगा जिसमें आपको इस चैप्टर में आपकी कमांड हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ भी 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं। पहली इक्वेशन आप नोट कर लीजिएगा, मैं भी नोट कर लेता हूँ, 9x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन हमारी 18x प्लस 6y प्लस 13 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करना है, पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट a1 9, b1 3, c1 कांस्टेंट टर्म 6 और दूसरी इक्वेशन देखिए a2 कोफिशिएंट ऑफ x 18 है, b2 कोफिशिएंट ऑफ y 6 है, कांस्टेंट टर्म 13 है। क्या करना है, a1 अपॉन a2 फाइंड करना है बच्चों, 9 अपॉन 18 यानी 1/2, फिर आपको b1 अपॉन b2 फाइंड करना है 3/6 यानी 1/2, वाओ इक्वल हो रहे हैं। c1 अपॉन c2 फाइंड करना है 6 अपॉन 13, ठीक है। और आप यहाँ देखिए क्या हो रहा है, a1 अपॉन a2 तो इक्वल हो रहा है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। तो ये कंडीशंस किसकी है, पैरेलल लाइन यानी नो सोल्यूशन, ठीक है बच्चों, नो सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। तो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही सिंपल है, इसमें भी 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, उसका हमें बताना है कौन क्या क्या होने वाला है। पहली इक्वेशन आप भी नोट कीजिए, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है -4x माइनस 8y प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट कंपेयर करने बच्चों, 1, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -5। पूरी वीडियो देखिएगा बच्चों, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। a2 की वैल्यू -4, b2 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू 20। आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2 निकालना है जो कि -1/4 आ रहा है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू फाइंड करनी है 2 अपॉन -8 जो भी -1/4 आ रहा है, c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड करनी है -5/20 यानी ये भी -1/4 आ रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों आपस में इक्वल है। तो बच्चों ये क्या है, एक लाइन दूसरे लाइन के ओवरलैप कोइंसाइड कर रही है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है बच्चों। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट को अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन का 4, यस ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। मैंने क्या बोला था, कंसिस्टेंट लाइन, क्या कंसिस्टेंट कब आता है, जब एक सोल्यूशन होते हैं या इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा, और एक सोल्यूशन जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, इनफाइनाइट जब लाइन कोइंसाइड करती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे के की वैल्यू है, कंडीशंस आपको दी, 2 लाइन दे रखी है। पहली लाइन दे रखी है, मैं आपको इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरी दे रखी है 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 लाइन पैरेलल है, पता ही है कंडीशंस, बट के की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे। पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट देखिए 3, b1 की वैल्यू 2k, c1 की वैल्यू -2 कांस्टेंट टर्म। दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट देखिए a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 5, c2 की वैल्यू 1। पैरेलल लाइन की कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 बच्चों। ये देखिए अब आप क्या करेंगे, हम 3 अपॉन 2 इक्वल टू 2k अपॉन 5, इसकी जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4k इक्वल टू, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, 4k इक्वल टू 15, ठीक है, 4k इक्वल टू 15। तो k की वैल्यू हमारी आएगी 15/4 आएगी। तो जी बच्चों 15/4 इसका बी सही होगा। कई बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ऐसे क्वेश्चन अब आपको परेशान नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 6 में भी के की वैल्यू फाइंड करनी है, कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। पहले हमें इक्वेशन को लिखना है। देखिए बच्चों, पहली x प्लस k प्लस 1 y
इक्वल टू 5। अब -5 भी लिख लीजिएगा। दूसरी चीज है k प्लस, दूसरी इक्वेशन है x प्लस 9y इक्वल टू 8 के माइनस। जब भी कांस्टेंट जब दो टर्म में हो तो उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। कंपेयर करना है पहले से, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू आपकी आ रही है k प्लस 1 और c1 की वैल्यू जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इधर लाएंगे तो -5। a2 की वैल्यू जो कोफिशिएंट ऑफ x होने वाला k प्लस 1, b2 की वैल्यू जो 9 होने वाला और c2 जो हमारा कांस्टेंट टर्म माइनस इधर लेके आएंगे 8 के माइनस 1। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो आपको क्या करना है, पुट करना है a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू इज इक्वल टू -5 -8 के प्लस -1। ये देखिए बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ तीनों टर्म आपस में इक्वल है, बट आपको कोई दो टर्म को आपस में इक्वेट करना है, जो भी आपको लगता है फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे नोट कर मतलब दो जो टर्म जो कंसीडर कर रहा हूँ इक्वल, फर्स्ट टू टर्म्स को ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ 1 अपॉन, आप कोई भी दो टर्म k प्लस 1 और यहाँ पे k प्लस 1 अपॉन 9। तो ये देखिए बच्चों, जब लिया फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ 9। अब यहाँ पे ओपन मत कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। k प्लस 1 स्क्वायर रूट लेते प्लस -3। यहाँ दो कंडीशन बनेगी, जब k प्लस 1 की वैल्यू +3 और k प्लस 1 की वैल्यू -3। तो एक बार k की वैल्यू 2 और एक बार k की वैल्यू -4। बट k की वैल्यू -4 नहीं दे रखी है क्वेश्चन हमारे, और k की वैल्यू 2 है, तो हमारा k इज इक्वल टू 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बच्चों। तो चलिए, ये थी हमारे कुछ क्वेश्चंस। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करें। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो बच्चों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दी गई है। इस क्वेश्चन का मेरा केवल ये मोटिव है, किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एल्जेब्रिक मेथड्स, ग्राफिकल मेथड। ग्राफ में दोनों इक्वेशन को ग्राफ बनाना है और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो सोल्यूशन होगा। और एल्जेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको आसान लगता है। ठीक है, ये चीजें आपको पता है। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे ये दो इक्वेशंस हैं, सबसे आसान मेथड हम लोग के लिए एलिमिनेशन हो जाता है। आपको यहाँ किसी एक वेरिएबल को गायब करना है। हम गायब करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए देखना है दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, अपोजिट साइन। यहाँ पे y के कोफिशिएंट भी सेम है, अपोजिट साइन आप ऐड कर दीजिए, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x गायब होगा। तो आप ऐड किया हमने तो 2x, इधर ऐड किया 6, x की वैल्यू 3। x की वैल्यू 3 आके किसी भी, हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ले ली है, अब फर्स्ट लीजिए और फर्स्ट में पुट कर दीजिए 3 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस वाई इक्वल टू -1, यानी y की वैल्यू 1। तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन होगा, है ना बच्चों। तो देखिए, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे। आज मैंने केवल इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कंडीशंस को डिस्कस किया है जो आपके लिए यूजफुल होंगे। और सेकंड पार्ट में मैं बात करूंगा वर्ड प्रॉब्लम्स की। जी बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स की क्या इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स होने चाहिए, वो मैं जल्दी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए बाय।